नमस्कार। जैसे हम हस्ताक्षर करते हैं यानी सिग्नेचर, वो सिग्नेचर हमारी पहचान बन जाता है। कहीं भी हम उसे अपनी पहचान के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। उसी तरह किसी भी इंसान की भावनाएं उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती हैं और वही उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी बन जाता है। और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान का निर्माण करता है। हमारे जीवन में भावनाओं यानी इमोशंस का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अक्सर हम भावनाओं की जगह इमोशनल इंटेलिजेंस की जगह इंटेलिजेंस जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस है उसको बहुत तवज्जो देते हैं कि कौन कितना एकेडमिक्स में अच्छा है या किसने कितनी अचीवमेंट कर ली है। यानी हम इमोशनल क्वेश्चन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं रैदर दैन कि उसका इमोशनल क्वेश्चन कितना स्ट्रेंथन है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी उपयोगिता भी है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वो इंसान खुद को जानता है, और जो इंसान खुद को जानेगा वो दूसरों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है, उनकी भावनाओं के प्रति एक संवेदनशीलता रख सकता है और वो एक अच्छा लिसनर हो सकता है। उसका दूसरों के प्रति एम्पैथी रहेगी। इसलिए उससे पहले अपने इमोशनल सिग्नेचर को जानना बहुत जरूरी है। हमारे वैदिक शास्त्रों में और सांख्य योग में ये कहा गया है कि मनुष्य की जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होती है वो 3 गुणों के कारण बनती है, जिसमें वो 3 गुण हैं रजोगुण, सतोगुण एंड तमोगुण। अब तमोगुण का जो लक्षण होता है वो जड़ता यानी अंधकार यानी अज्ञानता। वो इंसान अज्ञान रहेगा जिससे उसको आलस आएगा। जैसे न्यूटन के फर्स्ट लॉ में भी कहा गया कि इनर्शिया मीन्स अज्ञानता। तो जब वो अज्ञानता से जकड़ा होगा और जब तक उसको ज्ञान की कोई चोट या बाहरी चीज उसको नहीं छुएगी तब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा। तब इसलिए उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। वहीं रजोगुण एक्शन ओरिएंटेड रहता है, लेकिन उस एक्शन ओरिएंटेड और उसके इंपल्सिव नेचर में उसका कंट्रोल नहीं होता है। वो हर चीजों को बहुत अधिक पाना चाहता है, उसमें उसका कोई समत्व या सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। लेकिन वही जो सत्व गुण वाला इंसान होता है वो इक्वानिमिटी को स्टैब्लिश करता है, वो समत्व के भाव को रखता है। और यदि किसी व्यक्ति में यदि सतोगुण की प्रधानता होती है तो माना जाता है कि वही इंसान अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट को पा सकता है। जैसा कि एक अब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स में भी कहा है कि सब अपनी मूलभूत जरूरतों को जब हम पूरा कर लेते हैं, जैसे फिजिकल नीड, इमोशनल नीड, सोशल नीड, सब कुछ, तब हम वहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट पे पहुंचते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही जरूरी है कि हम अपने इमोशनल सिग्नेचर को पहचानें कि हमारा इमोशनल रेस्पॉन्स कैसा है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है। जैसे हमारे बॉडी सिस्टम में हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम का ही एक पार्ट होता है अमाइगडाला। अमाइगडाला में जब भी हम कोई हमारे इमोशंस, आइदर वो हैप्पीनेस या एंगर होता है, वो वहां पे फीड ऑन होता है और वो फिर हमारे सारे बॉडी में वो ट्रांसमिट होता है। जबकि माना जाता है कि जो भी हमारी भावनाएं या जो भी चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फियर के समय फ्लाइट एंड फाइट का रेस्पॉन्स करता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है कि जब वो फियर या जो भय या जो भी घटना होने वाली होती है उस यदि वो दूर हो जाती है तो फिर हमारे सिस्टम को वो नॉर्मलाइज करता है।
लेकिन इन सब के बीच में यदि हम अपनी भावनाओं या अपने बॉडी की एक्टिविटीज के प्रति जागरूक रहें तो हम अपने इमोशनल सिग्नेचर को पहचान पाएंगे कि क्या है हमारा इमोशनल, हम कब गुस्सा होते हैं, कब हम दुखी होते हैं, किस क्षण में हम अत्यधिक अपने क्रोध को प्रदर्शित करते हैं या अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करते हैं या जो भी चीजें होती हैं। उसके लिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चेतना ही आपके ऊर्जा का निर्धारण करेगी, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड भावनाओं और ऊर्जा पर निर्भर है। यदि आपकी भावनाएं सही दिशा में हैं तो जाहिर बात है कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होगी, अधोगामी नहीं होगी। हमारे शरीर में ही ऐसे ऐसे एनर्जी सेंटर हैं जिनका पूरा जो रचना है वो ऊर्जा के प्रवाह के ऊपर है। यौगिक प्रणाली में 7 एनर्जी सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है, जिससे आप अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी यानी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी दे सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट ला सकते हैं सब्लिमेशन ऑफ डिजायर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हम उसमें प्रतिपादित कर सकते हैं। जैसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र। इस चक्र में हमारी मैक्सिमम जो मटेरियल नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। उसके ऊपर हम उठते हैं स्वादिष्ठान चक्र। फिर नेवल एरिया के पास हमारा आता है मणिपुर चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। यहां से हमारी सारी ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। वहां से जो 70,000 नस नाड़ियां हैं वो हमारी भावनाओं और ऊर्जा को रेगुलेट करती हैं। फिर हम आते हैं अनाहत चक्र, जो हृदय का चक्र होता है। उसके बाद हम आते हैं विशुद्धि चक्र, जहां पे हमारी बोलने या व्यक्त करने की क्षमता का एक स्तर निर्धारित होता है। उसी तरह जब हम अपने दोनों भौहें यानी आईब्रो के बीच में ये जो आंख के मध्य का बिंदु है, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं यानी थर्ड आई भी कहते हैं, वो हमारे जो विल पावर को कंट्रोल करता है। यदि ये चक्र मजबूत हो गया तो हमारी विल पावर इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम अपने निर्णयों पे अडिग रहेंगे। और जब सबसे ऊपर हम देखते हैं अपने ब्रेन के सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर, जहां पे हमारी टिप रहती है, एंटीना, वो सहस्त्रार चक्र होता है। वहां पे इंसान एक परम आनंद में, एक ब्लिस में पहुंच जाता है। उसके अंदर एक एक्सुबरेंस रहता है, एक उल्लास की भावना, जीवंतता रहती है, ऊर्जा अपने चरम उस पे रहती है और वो आनंद में होता है, जिसको हम समाधि की अवस्था कहते हैं, जिसमें समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब हम जागरूक होके अपने इमोशनल सिग्नेचर को पहचानेंगे कि हमारा इमोशनल सिग्नेचर इतना मजबूत हो कि हम भावनात्मक चीजों को इस प्रकार से रेगुलेट करें कि हम अपने लिए ही नहीं वरन पूरे समाज और पूरे मनुष्य जाति के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि एक इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी ही एक अच्छा परिवार का एक सदस्य हो सकता है, और वही परिवार का सदस्य एक समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति हो सकता है, और वही समाज का आदमी एक राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक हो सकता है, और वही राष्ट्र का नागरिक एक पूरे विश्व के लिए और मानव जाति के लिए एक ज्ञान का स्रोत बन सकता है। जैसे हमारी सभ्यता में बड़े ऋषि और मनीषी भी हुए और ऐसे लोग अवतरित हुए जो स्वयं ब्रह्म के अवतार माने जाते, जिन्होंने अपने कर्तव्यों से, निष्ठा से और अपने जीवन की जो जीने की गतिविधि है उससे ये तक दिखा दिया कि मानव को जीवन जीने का एक उच्चतम मार्ग दिखाया, जिसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध या बड़े बड़े ऋषि मनीषी हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान के सागर और अपने कार्य करने की शैली और अपने नीति नियमों और विचारों से मानव सभ्यता को एक नया मार्ग दिया। और भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश तो हमेशा से ही सार्वभौमिक रहेगा, और उसमें जो भी आदर्श निहित हैं वो एक आर्ट ऑफ लाइफ यानी आपको उच्च जीवन जीने की तरफ प्रदर्शित करेंगे। उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है। जहां अर्जुन एक तरफ भावनाओं के प्रवाह में उस युद्ध को हार रहे थे, उनको कोई भी दूसरा यदि विश्व का कोई भी मनोवैज्ञानिक होता
तो उन्होंने उस प्रकार के वातावरण से उनको निकाल नहीं पाता। लेकिन जहां महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के रण में चारों तरफ कोलाहल भरा पड़ा है, शोर ही शोर है, वहां उस समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता जैसा एक ऐसा महावाक्य सुनाया कि जिससे उनकी जो इमोशनल चीज है वो तुरंत परिवर्तित हो गई। वो तुरंत अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो गए, उन्हें अपनी चेतना का बोध हो गया। इसीलिए हमारे भी जीवन में या समाज में सोशल इमोशनल लर्निंग का बहुत ही महत्व है। पहले अक्सर इमोशन को व्यक्ति विशेष की देखा जाता कि हम खुद को इमोशनली स्ट्रांग कर लें, लेकिन अब इमोशंस का यूज हमें समाज के लिए भी करना है, एजुकेशन के लिए भी करना है, खासतौर बच्चों को, क्योंकि उन्हें शुरू से ही हम यदि इमोशनल इंटेलिजेंस की शिक्षा दें तो वो आगे चलकर इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि वो एक जिम्मेदार नागरिक और राष्ट्र के लिए एक पूंजी का काम करेंगे। वही तो बीज हैं जो बाद में इस राष्ट्र के लिए एक बड़े और सशक्त और मजबूत वृक्ष बनेंगे, क्योंकि जिनकी जड़ें मजबूत होंगी और हर चीज एक भावना से, यदि किसी सकारात्मक भावना से भी किसी बीज को रोपते हैं तो वो बीज एक बहुत ही अच्छा वृक्ष बनेगा। और यदि वही नकारात्मक भावना यदि उस बीज में आपने डाल दी तो वो बीज कहीं ना कहीं सारी अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी प्रतिकूल फल देने लगेगा। उसी प्रकार हमें किसी को भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक माता पिता को भी बच्चों में एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रखना चाहिए। वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा, उनके इमोशनल सिग्नेचर को एक नई दिशा देगा और वो अपना इमोशनल सिग्नेचर खुद पहचान पाएंगे। वो अपने एक्सप्रेशन में, अपने बिहेवियर में, अपने उस इमोशनल सिग्नेचर को इस प्रकार से लिखेंगे कि लोग एक बार उनसे मिले तो कहें वाह क्या किसी हम व्यक्तित्व से मिले हैं। क्योंकि हमेशा इंसान को व्यक्ति नहीं विचार बनना चाहिए। और विचार वो कब आएगा? जब आपकी भावनाएं, इमोशंस कंट्रोल्ड में रहेंगी, एक बैलेंस रहेगा, उनमें जो ऊर्जा का प्रवाह है उसकी एक जीवंतता बनी रहेगी, एक्सुबरेंस बने रहेगा। एक पॉजिटिव इंसान हमेशा उसी पहलू को दूसरे नजरिए से देखता है और उसमें एक जीवंतता बनी रहती है और उसमें एनर्जी का फ्लो एक कंटिन्यूअस रहता है, कहीं भी एक ब्रेक नहीं आता है। और वहीं एक निगेटिव इंसान जो हतोत्साहित और निराशा के गर्त में, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो इनरवेटेड फील कर रहा है, यानी उसके अंदर सब कुछ खत्म सा हो रहा है, वो जीर्ण शीर्ण हो रहा है। और यदि उसमें वही सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक भावना का संचार कर दिया, तुरंत उसके भाव बदलेंगे, इमोशन बदलेंगे और वह अपने जीवंतता को फिर से पालेगा। तो हमें सभी को अपने इमोशनल सिग्नेचर को पहचानना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी मेमोरी, कोई भी मेमोरी होती है वो हमारे इमोशंस पे बहुत ही रेगुलेट करती है। तो हमें अनहुकिंग ऑफ मेमोरी का कॉन्सेप्ट रखना होगा कि जब भी कोई दुखद घटना हो उसको तुरंत रीवायरिंग कर दीजिए, आप री एनर्जाइज कुछ ऐसे तत्वों से उनको सप्लीमेंट कर दिए जो उन दुखद तत्वों को कम कर दें और सुखद तत्वों को बढ़ावा दें। क्योंकि एडमिक्सचर ऑफ इमोशंस में हमें हमेशा जो सुखद चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने चाहिए। एक बहुत बड़े मशहूर मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट हुए थे रॉबर्ट प्लुटचिक। रॉबर्ट प्लुटचिक ने व्हील ऑफ इमोशंस की थ्योरी में कहा था कि हम अपने इमोशंस को मिला सकते हैं और हम जिस प्रकार के इमोशंस को मिलाएंगे हमारी भावनाएं उसी प्रकार से बदलती जाएंगी। जैसे इंद्रधनुष या जो हमारे उसमें रंगों में होता है कि कुछ प्राइमरी कलरों को मिला के सेकेंडरी कलर बन जाते हैं, उसी तरह कुछ जो बेसिक यूनिवर्सल जो इमोशंस हैं उनको मिला के हम और सेकेंडरी इमोशंस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हैप्पीनेस प्लस एंटिसिपेशन हमने मिला दिया तो एक्साइटमेंट में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ हैप्पीनेस प्लस सेटिस्फेक्शन मिला दिया तो वो पीस बन गया, यानी हम खुश हैं और संतुष्ट हैं तो हम शांति में हैं। इसीलिए सभी को एक अपने इमोशंस को पहचानना चाहिए और अपने एनर्जी सेंटर में ऊर्जा का प्रवाह
भावनाओं के प्रवाह से इस प्रकार से रूपांतरित करना चाहिए कि हमारा जो इमोशनल सिग्नेचर हो एक बहुत अलग हो। और सबको अपने इमोशनल सिग्नेचर की जरूर खोज करनी चाहिए कि हम में कहाँ वो इमोशनल सिग्नेचर, और वो जिस प्रकार से आप रूपांतरित कर सकते हैं, कोई अपने क्रिएटिव तरीके से, कोई एक बहुत अच्छी बुक पढ़ के, कोई अपने उस काम में कोई पेंट करके, कोई अपने स्वजनों और परिजनों से बात करके, कोई किसी की हेल्प करके, या जिस चीज में उसका पैशन है तो वो अपने इमोशनल यानी भावनाओं के प्रवाह को यदि उसमें रूपांतरित करेगा तो जाहिर बात है वो एक ऐसा क्रिएटिव एस्पेक्ट तैयार करेगा कि उसको देखने के बाद लगेगा कि हाँ, उसमें ऊर्जा का बहुत ही अच्छा और सही और सटीक उपयोग हुआ है, क्योंकि उसमें भावनाएं सही दिशा में प्रभावित हो रही हैं। जैसे कोई भक्त होता है, वो भगवान को याद करता है तो उसमें भक्ति की जो भावना होती है वो उच्चतम कोटि की होती है। जब वो उच्चतम कोटि की भावना से भगवान को याद करेगा तो भगवान को भी उसके लिए अवतरित होना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि से आप तर्क दे सकते हैं, बुद्धि आपको रीजन दे सकती है, आपको कारण बता सकती है, लेकिन जो भक्ति होती है वो सीधा गले लगाती है, वो तर्क और कारण नहीं पूछती। और जहां तर्क और कारण मिट जाते हैं वहीं शुद्ध भक्ति होती है। और भक्ति क्या होती है? भावनाओं की अभिव्यक्ति। और जब हम अपने भावनाओं को पहचान जाए, अपने इमोशनल सिग्नेचर को पहचान जाए, तो भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता और हम अपने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेट को पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने इमोशनल सिग्नेचर को पहचानना होगा और भावनाओं को सही दिशा देना होगा और भारत को सही दिशा देना होगा और समस्त मानव जाति को सही दिशा देना होगा। जय हिंद, जय भारत।